राय स्टार अपनी माँ ज्योति के साथ रहता था। बहुत पहले ही उसके पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन राय स्टार बहुत देर तक सोता रहा। तभी उसकी माँ ज्योति आई और बोली, राय स्टार उठ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। डर के मारे राय स्टार तुरंत उठ गया, नहाया, कपड़े पहने, माँ को प्रणाम किया और सीधे खेत में काम करने चला गया। शाम को जब राय स्टार घर लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी माँ मरी हुई पड़ी थी। राय स्टार जोर से चिल्लाया, जिसने भी मेरी माँ को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई और देखते देखते सारे गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ? राय स्टार रोते हुए बोला, कोई मेरी माँ को मारकर चला गया है। धीरे धीरे अंधेरी काली रात छा गई। राय स्टार को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसकी माँ की आत्मा उसके सामने आई और बोली, बेटा, मुझे मारने वाला और कोई नहीं, अज्जू है। जब तुम खेतों में काम करने गए थे, अज्जू आया और बोला कि उसकी गेंद हमारे घर में चली गई है। जैसे ही मैं गेंद देने अंदर गई, वह बंदूक लेकर खड़ा था और उसने मुझ पर गोली चला दी। ये सुनकर राय स्टार बोला, माँ, मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। अगली सुबह राय स्टार सीधे अज्जू के घर गया, लेकिन अज्जू वहां नहीं था। उसका भाई अमित घर पर मिला। राय स्टार ने अमित को किडनैप कर लिया और अज्जू को फोन किया, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो तुरंत मेरे घर आ जा। अज्जू बोला, मैं आ रहा हूँ, मेरे भाई को कुछ मत करना। थोड़ी देर बाद अज्जू राय स्टार के घर पहुंचा और गिड़गिड़ाकर बोला, मेरे भाई को छोड़ दे। राय स्टार ने अमित को छोड़ दिया। जैसे ही अज्जू पीछे मुड़कर जाने लगा, राय स्टार ने बंदूक निकाली और अज्जू को गोली मार दी। अज्जू वहीं जमीन पर गिर गया। यही इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है।